तो चलिए आज आपको ले चलते हैं माना गांव, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव बोला जाता है। बद्रीनाथ के पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा बड़ा खूबसूरत गांव है। तो आइए चलते हैं। ये घर देख रहे हैं कितने प्यारे हैं, ब्राइट कलर्स और ये पेंटिंग्स। ये गांव एक्चुअली महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा बोला जाता है कि वेद व्यास जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और यहीं से उन्होंने महाभारत लिखी थी। बहुत पवित्र गांव माना जाता है ये। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी कहते हैं कि जो भी इस गांव में आता है उसकी सारी गरीबी भी ख़त्म हो जाती है। कितना प्यारा गांव है ना ये। यहाँ पे बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। माना गांव इंडिया चाइना बॉर्डर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वजह है कि इसे आखिरी गांव बोलते हैं। आप अगर वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब आने का सोचें तो अपने प्लान में माना गांव ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे आप सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही आ सकते हैं, जब बद्रीनाथ के कपाट भी खुले रहते हैं। सर्दियों में तो यहाँ टूरिस्ट का आना तो छोड़िए, जो इस गांव के लोग हैं वो ही यहाँ से निकल जाते हैं और नीचे वाले एरियाज़ जैसे चमोली हुआ वहाँ में जाके रहते हैं। 19,000 फीट की ऊंचाई पर है ये गांव, तभी ही इतनी ठंड होती है यहाँ। और ऊंचाई की वजह से जो वादियों की खूबसूरती दिखती है वो पिक्चर्स में नहीं, जब आप रियल में देखोगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बद्रीनाथ टेम्पल से माना गांव कोई 3-4 किलोमीटर्स है। पहले तो कच्ची सड़क थी यहाँ, पर अब जब से रोड बन गया है तो टूरिस्ट भी अब काफ़ी आने लगे हैं। माना गांव में जो आपको टूरिस्ट पॉइंट्स मिलते हैं वो है गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, तप्त कुंड और इसके आसपास में वसुधारा फॉल्स हो गया, नीलकंठ पीक है। इसके साथ ही यहाँ और भी बहुत पुराने मंदिर और गुफाएं आप देख सकते हैं। माना गांव के लोग मंगोलियन ट्राइब से रिलेटेड हैं। इनको भोटियाज बोला जाता है। ये लोग बुनकर होते हैं। ऊनी शॉल, कपड़े, ऊनी कैप, कालीन, ये सब आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। बाकी यहाँ की जड़ी बूटियों वाली दवाई भी बहुत फेमस है, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ मुझे बहुत से होम स्टेज़ भी दिखे। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे होम स्टेज़ भी होंगे। रेंट पता किया मैंने तो 1000 रुपीज़ पर नाइट से स्टार्ट होता है यहाँ पे रेंट। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये सरस्वती रिवर की है। अब इस नदी की भी एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि यहाँ से आगे जाके ये खो जाती है। हालांकि कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ से अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन इनका संगम कहीं भी नहीं दिखाई देता। अब सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसको लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि जब वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था, तो उन्होंने सरस्वती नदी से उनके पानी का शोर कम करने को कहा, मगर नदी का शोर कम नहीं हुआ। तब गुस्से में महर्षि व्यास ने श्राप दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। और अब हम चलते हैं भीम पुल की तरफ और बात करते हैं भीम पुल की। अब भीम पुल के पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब पांडव इस गांव से होते स्वर्ग जा रहे थे, जी हाँ, इसी गांव से निकलता है स्वर्ग का रास्ता, तो जब पांडव और साथ में द्रौपदी भी थी, द्रौपदी को नदी पार करने में दिक्कत हुई
तब महाबली भीम ने एक बड़ी शिला को बीच में रख दिया और वो पुल बन गया, और इस तरह से उन्होंने ये नदी पार की, और तभी से ही इसका नाम भीम पुल पड़ गया। भीम पुल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये 2-3 दुकानें नज़र आएंगी जहाँ लिखा रहेगा भारत की अंतिम दुकान। तो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान में चाय पीने का मज़ा ले सकते हो आप। एक दिन का ट्रिप आराम से आपका बद्रीनाथ का बन जाता है, जिसमें आप बद्रीनाथ के दर्शन भी कर लेते हो, और माना गांव घूमने के लिए आपको मैक्सिमम बस 2 घंटे चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, माना गांव पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।